नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगाच। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था जीएसटी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नील रेटेड परचेस की, एग्जेम्प्ट परचेस की और नॉन जीएसटी परचेस के बारे में। यही सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, नील रेटेड परचेस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वाउचर पे आ जाएंगे, वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करके परचेस एंट्री के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेस के अंदर अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। ये हमारी नई कंपनी है। अब यहाँ पर हम आपको शुरू से बताने वाले हैं कि किस तरह से हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे, जो भी आप डेट रखना चाहो। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 अप्रैल को कोई सामान परचेस करते हैं जिसके ऊपर 0% जीएसटी लगता है, या फिर यूँ कहूँ जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। फर्स्ट यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बिल नंबर एंटर करेंगे। पार्टी नेम, यहाँ पर कोई भी पार्टी अभी तक बनी नहीं है, हम यहाँ पर पार्टी बनाएंगे। ऑल्ट सी करेंगे। पार्टी हमारा रेगुलर है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है या अनरजिस्टर है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो पार्टी है वो रेगुलर है। एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारा लोकल पार्टी है, महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो यहाँ पर 27 यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसे फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरह से इसे हम फिल करते हैं। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल ए करके बाहर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर हम एक परचेस लेजर क्रिएट करेंगे। परचेस लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट से प्रेस करना है। यहाँ पर फर्स्ट हम परचेस नील रेटेड टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। ये जाएगा हमारा अंडर परचेस अकाउंट। यहाँ पर इसे अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर यस करके एंटर कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप आइटम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर वो जीएसटी नॉन जीएसटी है तो उसे आप यस कर दीजिए, नहीं तो इसे ये नो पे रखिए। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे परचेस नील रेटेड। आप यहाँ पर देखेंगे परचेस नील रेटेड हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हम कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको टैक्स नोटिफिकेशन दिखाई देगा। अगर आपको ये टैक्स नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पर अलाउ क्लासिफिकेशन नेचर है, इसे यस कर दीजिए। जैसे आप इसे यस करेंगे, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं परचेस नील रेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको परचेस नील रेटेड दिखाई देगा। ये हमारा दूसरा तरीका है कि किस तरह से हम परचेस नील रेटेड को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हम आइटम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जिसमें हमारा आ गया ऑरेंज। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर और लिखेंगे ऑरेंजेस। किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑरेंज लिखेंगे, ऑन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर नील रेटेड सेलेक्ट कर लेंगे, गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए ऑरेंजेस के आप 100 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। यहाँ से 100 क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और प्राइस लिखेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर इसके अलावा आप कोई और आइटम परचेस कर रहे हैं तो उसे भी आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। दोबारा से क्रिएट करने के लिए ऑल्ट से प्रेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एप्पल परचेस कर रहे हैं तो यहाँ से एप्पल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी इसे केजी में सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी डिटेल में यस करके यहाँ से ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और इसे भी नील रेटेड को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे। मान लीजिए हम 200 kg एप्पल खरीद रहे हैं जिसका प्राइस है 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे
टोटल प्राइस आपको दिखा रहे हैं 30,500 रुपीज़। अब इसके ऊपर अगर आप कोई CGST या SGST लगाना चाहें तो देखते हैं वो लगता है कि नहीं लगता है। तो उसके लिए हम Alt C करेंगे और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर देंगे, इनपुट CGST एंटर करेंगे, ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, एंटर करेंगे, इसे GST सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा CGST है। मान लीजिए यहाँ पर हम 12% CGST लगा रहे हैं तो यहाँ से 6% आ जाएगा और कंट्रोल A करके यहाँ से आप बाहर आ जाइए। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो इनपुट CGST है वो ब्लैंक दिखा रहा है। अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो Alt C कीजिए, यहाँ पर आप दोबारा से इनपुट SGST लिखिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए 6% और कंट्रोल A करके यहाँ से आप बाहर आ जाइए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर इनपुट CGST और SGST दोनों लगाया लेकिन दोनों भी यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो नील रेटेड आइटम सेलेक्ट किए थे वो काम कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोर डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल I कर सकते हैं। यहाँ पर मोर डिटेल में आप जाएंगे, टेक्स्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि जो भी हमने आइटम परचेस की है, परचेस नील रिलेटेड जो है वो ऑरेंज 6,500 और एप्पल 24,000 जिसका टोटल वैल्यू होता है वो उतना, जिसके ऊपर यहाँ पर टैक्स रेट 0 दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम इसे यहाँ से एस्केप कर लेंगे और यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाएंगे। अब अगर इसके ऊपर आप गो टू पे जाके GST देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप GST टाइप कीजिए और यहाँ पर GSTR2 को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा GSTR2 के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा नील रेटेड इनवॉइस 30,500। इसे आप Alt F1 प्रेस कीजिए और Alt F1 प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको नील रेटेड GST जो है वो 30,500 दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक हमने सीखा कि किस तरह से हम नील रेटेड परचेस करते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी चीज़ सीखेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जेम्प्टेड परचेस की। एग्जेम्प्टेड परचेस के लिए आपको दोबारा से परचेस पे आना है। यहाँ पर आपको बिल नंबर लिखना है, पार्टी का नाम, पार्टी हम यहाँ पर आशा ट्रेडेड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कंट्रोल A करके हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आइटम परचेस सेलेक्ट करेंगे, Alt C करके लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर परचेस अकाउंट और यहाँ इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परचेस एग्जेम्प्टेड, एंटर करेंगे। यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल A करके यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी परचेस एग्जेम्प्टेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसा आइटम परचेस करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर राइस ले रहे हैं तो Alt C करके राइस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी रखेंगे और इसे भी हम केजी में सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसे यस करेंगे। यस करने के बाद ऑन वैल्यू रखेंगे और यहाँ से रखेंगे एग्जेम्प्टेड। मान लीजिए 100 केजी हम राइस खरीद रहे हैं 65 के हिसाब से। Alt C करके दोबारा एक आइटम परचेस करेंगे, जैसे मूंग दाल परचेस किया, यहाँ से भी केजी में सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यस करेंगे, ऑन वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करेंगे। गुड्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई तीसरा आइटम भी खरीद रहे हैं तो उसे भी आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से Alt C दोबारा प्रेस करेंगे और यहाँ से हम गेहूं खरीद लेते हैं, यस करेंगे, यहाँ से भी कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 150 ले लेते हैं गेहूं, जिसका प्राइस है 28 रुपीज़ केजी।
अब दोस्तों अगर इसके ऊपर आप इनपुट CGST लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए इनपुट CGST, यहाँ पर आपको इनपुट CGST नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ से इनपुट SGST लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स को सिलेक्ट किया है। इसे हम एंटर करके सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आप पेट्रोल आपने खरीदा यहाँ पर और पेट्रोल की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट पे जाना है F5 प्रेस करके, और यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर पेमेंट कैश पेमेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लीजिए, या बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक लीजिए क्रिएट कर लीजिए पेट्रोल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आप यस कीजिए। यहाँ से यस करने के बाद पेट्रोल जो है वो हमारा GST से बाहर है, तो इसीलिए आप यस करेंगे और इसे एंटर कर देंगे और यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोल जो हमने लिया, मान लीजिए 3000 रुपीज़ का पेट्रोल हमने लिया और एंटर करके हम यहाँ से बाहर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल I पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर GST डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, या फिर आप यहाँ से एस्केप कर लीजिए। एस्केप करने के बाद यहाँ पर गो टू पे, दोस्तों अभी यहाँ पर आप वाउचर देखना चाहते हैं तो GST एनालाइज देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर GST गो टू पे क्लिक करना है। गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको GST टाइप करना है और GSTR 2 पे आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 एंट्री हमने अभी की है जिसका टैक्सेबल अमाउंट है इतना, और इसे आप ऑल्ट F1 करके यहाँ पर नील रेट कीजिए। इसे आप ऑल्ट F1 प्रेस करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमने लिया था एग्जेम्प्टेड गुड्स है 16,700 रुपये का, उसके बाद हमने देखा था नील रेटेड 30,500 और पेट्रोल हमने देखा था जिसकी पेमेंट की थी 3,000 रुपीज़। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तीनों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।